माइक्रोबायोलॉजी। अब मैं आज बायोटेक 2 कॉम्पैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें हम आईडी और एसटी लगाते हैं जनरली ऑटोमेटेड मशीन द्वारा। इससे हमारा टाइम की बचत होती है और इसके कंटेमिनेशन आने के चांसेस कम होते हैं और इससे एक रिजल्ट भी बेहतरीन तरीके से मिलता है। तो आइए हम अभी इसमें जो बायोटेक तो एसटी लगाने के प्रोसेस से बता देंगे। इसमें साथ में एक मशीन से सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता है, इससे बायोटेक 2 पीसी से होता है। इसके करने से पहले हम आगे की आपको कल्चर सेंसिटिविटी लगाने के प्रोसेस बताएंगे। आइए देखते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम और इसके साथ जो प्लेट होती है, आईडी होती है, जिसमें हम रखते हैं, उसमें नॉर्मल सलाइन की भी जरूरत पड़ती है और प्लास्टिक की जनरली स्टेराइल ट्यूब यूज करते हैं। उसके अंदर आईडी और एसटी जो हमारे पास आती है कैसेट्स, उनको यूज करते हैं। और जो हमारे पास कॉलोनी ग्रोथ आती है, उसमें से हम कॉलोनी कैसेट प्रिपरेशन करते हैं। हमारे पास पूरे अरेंजमेंट है, हमारे अंदर एक फायर सेफ्टी कैबिनेट के अंदर एक हमारे पास कंप्लीट एक होना चाहिए। फिर आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं, इसको हम प्रॉपर लेवलिंग करेंगे। टेबलिंग प्रॉपर इसमें एक्चुअली बारकोड होता है यहाँ पे, ये अलग टाइप बारकोड जो हमारे ऑटोमेटिक उसमें स्कैन कर लेते हैं। इनमें सलाइन होती है हमारे पास, जनरली नॉर्मल सलाइन होती है, कुछ इससे परसेंट सोडियम क्लोराइड का मिला होता है। इसमें क्या करते हैं 3 to 5 लीटर, जैसे हम सपोज ये हो गया इतना, जैसे हम इसमें एक सलाइन को लेते हैं, इस तरह से सब इनको प्रिपरेशन करने के बाद आगे की तरफ हम आते हैं, धीरे धीरे आते हैं आगे इसमें बैक बनाते हैं। इसके लिए फर्स्ट टाइम आपके पास काफ़ी चीज़ अरेंज होना चाहिए। आप नाइक्रोम लुक लेते हैं, जनरली आप सॉलिड स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। और नाइक्रोम लुक इसमें होता है कि जल्दी से खुल हो जाता है और बहुत जल्दी हिट हो जाता है, जैसे हम ये हीटिंग कर रहे हैं। आपके पास इसको हम ठंडा करते हैं। अब हाँ, अब आपकी बात आती है कि आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सी कल्चर की मॉर्फोलॉजी, ग्राम सिस्टेम, इनसे सबसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कुछ एलएफ कॉलोनी होती है वो या एनएलएफ होती है, वो जीएनबी की आईडी एसटी हम अलग लगाते हैं। जीपीसी की जो आईडी एसटी होती है वो हम अलग लगाते हैं। सारा करते हैं, कोई नहीं आएगा। ठीक, बैक्टीरियल के लिए अलग लगाते हैं, ईस्ट के लिए अलग लगाते हैं। अलग अलग इनके डेंसीमीटर हमारे पास डेंसी चेक होता है, इसके द्वारा हम ये करते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे ग्रोथ प्लेट कल्चर की छोटी ये कॉलोनी है, आप कॉलोनी सेलेक्ट करेंगे। आप इनमें आईडी एसटी आप मार्क कर लीजिए। आपके पास एक डेंसी चेक मीटर होगा, ग्रेविटी आप मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे पास डेंसी चेक होता है, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें ग्लास और प्लास्टिक के लिए हम अलग अलग, ये प्लास्टिक के लिए आप ग्लास से सेट करेंगे तो ग्लास से मैक्रोन चेक कर सकते हैं कितनी स्टेबिलिटी होती है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, अलग अलग टर्बिडिटी जो चेक करने के लिए होती है। ये होती है हमारे पास, जैसे इनसे हम कंपेयर करते हैं। जैसे 0.5 फर्मेंट का हो गया, 0.3 हो गया, ऐसे इनके द्वारा हम चेक करते हैं। अब इनमें क्या करते हैं, जो हमारे पास आईडी और एसटी है, इनमें आप कॉलोनी से कोई चाहे ब्लड अगर हो, मैग्नेटी अगर हो, न्यूट्रिएंट अगर हो, कॉलोनी जैसे आपको जो कॉलोनियाँ लगती हैं, पर्टिकुलर आइसोलेटेड कॉलोनी आपको पिक करनी वहाँ से। लाइक ये हमारे पास कॉलोनी से आपने ये पिक किया, देन आप इनके अंदर इनाकुलम दें। इसको अब माइक्रो पिपेट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पिपेट एंड टी करना है।
ये हमने एक मिक्स कैविटी। अब आपको स्विच सेट करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर उसमें सलाइन से चाहे तो आप 0 सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा 0 सेट है। 0 सेट करने के बाद देन आपका जो अपने प्रिपरेशन किया है, इनापुरम दिया है, स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। ये जैसे हमारा 0 है, अभी इसमें और भी मुझे कॉलोनी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। देन जैसे इसमें जनरली हम कितना लेते हैं 0.5 to 0.6 इतना हम स्टेबिलिटी इसमें मेंटेन करते हैं, मैक थर्मल जिसको बोल सकते हैं। देन इसके बाद जैसे हमारे पास कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आपको इसके अंदर क्या करना है। अब फर्स्ट वाले जैसे आपके स्टेबिलिटी मटेरियल, अब एक आईडी होती है, ईएसटी होती है। अब आईडी या आपने आईडी से आपने अगर जीएनबी का आप लगा रहे हैं 140 माइक्रोलीटर आपको पिपेट लेना है, फिक्स वैल्यू माइक्रो पिपेट 145 माइक्रोलीटर आपको ट्रांसफर करना है आईडी टू ईएसटी। ये हमने ट्रांसफर कर दिया और अच्छे से आपको मिक्स करना है। देन इसके बाद फिर आपकी प्रिपरेशन होगी। अब इसमें आप आईडी जीपीसी होंगे तो आप जीपी की आईडी लगाएंगे और ईएसटी लगाएंगे। जीपी की आईडी इसकी होगी और 280 की जो ये ईएसटी होगी। ईस्ट होगा तो थोड़ा सा मैक्सिमम इसके ज़्यादा लेते हैं, 0.7 तक भी लेते हैं। अभी हम जीएनबी के लगा रहे हैं। देन इसमें हमारे पास कुछ कैसे है, हमारे पास बैटेक 2 एन 280 जीएनबी की आईडी और एसटी में लैक्टोज फर्मेंटिंग के लिए हम जनरली यूज कर रहे हैं जीएनबी कार्बन नेगेटिव बेसिलाई। इसमें एमआईसी मिनिमम इनोवेटरी कंसंट्रेशन एमआईसी और एमडीसी साथ में हम कर सकते हैं। बायो कंसंट्रेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं। इसमें ये हमारे पास जीपीसी के राउंड पौष्टिक के हैं जनरली आईडी और ईएसटी के। जैसे हम इसको एक आपको प्रिपरेशन के रूप में दिखा सकते हैं। इसको हम आसान तरीके से कट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ईएसटी है। आईडी में इसमें लगाना है और ईएसटी आपको इसके अंदर देन आपको इसकी तरह से सीधा आईडी लगाना है। अभी एक इसको आप थोड़ा सामने दिखाओ ना, कैसे लगानी क्या करना है। एक तरह से इसमें हम आपको एक प्रोसीजर बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में तो नेक्स्ट मीटिंग में जब भी आपसे मिलेंगे इसका आपको हम ईएसटी लगा के ऑन बायोटेक 2 पे हम प्रिपरेशन करके आपको दिखाएंगे। अब इसको हमें प्रिपरेशन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ईएसटी लगा बायोटेक 2 पे ईएसटी लगा रहे हैं, साइड आगे बढ़ते हैं। अब अगर आईडी और ईएसटी लगा रहे हैं ओके, चाहे तो इसके पहले हम ये हमारे पास बार कोड है, हम इससे भी स्कैन कर सकते हैं। आप करके बताइए कैसे करते हैं स्कैन इसको। नहीं, अभी तो हम जब ईएसटी जब लगाएंगे, अभी तो हम आपको डेमो के रूप में दे रहे हैं, लेकिन जब लगाएंगे तो हम इसको स्कैन करके दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये तो हमें अपनी प्रोजेक्ट इसको हमें सबसे पहले उठाना है और देन इसके अंदर हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब इसके अंदर डालने के बाद हमें अभी इसको अभी अंदर रहना है, देन स्टार्ट फिलिंग करना है। थोड़ी देर बाद जैसे आप इसको जब कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस, तब यहाँ पर आपका बीप आएगी, अलार्म करेगा। देन आपको यहाँ से इसको उठा के आपको नीचे वाली इसमें ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर में जब सील कट जाती है, कैसेट आपकी प्लग हो जाएगी या आपकी रिफिल अंदर मतलब रिफिल इसी में रह जाएगी। देन इसकी प्रोसेस होगी। जब सील होने के बाद यहाँ पे एक अलार्म करती है, रेड कलर का सिंबल आएगा। इसके बाद फिर आपका क्या होगा, आप इसको ट्रे को अंदर से निकाल देंगे और ये जो आपका पोर्शन कट की कैसेट का पोर्शन आपको इसमें नीचे आएगा। ये आप देख सकते हैं बकेट में आपकी गिर जाती है। आप ये वेस्ट हो जाए, बाद में हम आपको ये ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आप आईडी और एसटी बैटेक 2 के कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे बैटेक 2 सिस्टम से और वेबसाइट, यहाँ आप इसमें सॉफ्टवेयर मेमोरी भी इसमें आप के रूप में आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे,
इस सॉफ्टवेयर से। जैसे देने के बाद फिर उसमें से आप पर्टिकुलर उसमें प्रोग्रामिंग में जाएंगे, आपको जो भी कैसेट नंबर आएगी उसका बार कोड आएगा, उसमें आप कैसे नंबर देंगे, पेशेंट की आईडी देंगे और टाइप्स ब्लड डाल सकते हैं कि हम अपना ब्लड यूज़ किया है कि कुछ बॉडी फ्लूइड्स है। इसमें यूरिन कल्चर का भी जो होती है उसकी लिस्ट लगा सकते हैं, बॉडी के अदर फ्लूइड्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप चाहे तो ऑटोमेटिक जो बाइट है हमारे पास बैक कलर 3D जो सिस्टम है उसमें जो वाटर पोस्ट होती है उसका भी हम सब कल्चर करने का फर्दर उसका भी EST लगा लेते हैं, या तो फिर आप कन्वेंशनल जो भी आप कल्चर करते हैं उनकी बॉडी फ्लूइड्स में हम EST इसको लगा सकते हैं। यहाँ से आपको लोड करने के बाद फिर आपको इसके बाद फिर इसको कुछ नहीं करना है, आप इसको मिनिमाइज करके आपको छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे चाहें तो आप नेक्स्ट डे इसका EST या ID और EST चेक कर सकते हैं। इसके जैसे कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर तो फिर आप इनको भी आप फिर फर्दर जो रहता है आपको बेस्ट ऑफ डिस्कस कर लो। आज तक की वीडियो में हम यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को किस तरह से अगर कुछ जानकारी लेनी हो, कुछ चीज़ की क्वायरी करनी हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, या तो हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इसके आगे की हम वीडियो नेक्स्ट चैनल में आपको जरूर बताएंगे। इतने तक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट बार में जो भी हम वीडियो इसका अपलोड करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और किसी भी चीज़ को जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, आपने जो हमें अपना टाइम दिया इसके लिए थैंक यू। हम आगे फिर आपसे मिलेंगे और हम आपसे ये पूछेंगे कि इसको कैसे आगे जो प्रोसेस है वो पूरा हम बताएंगे, और हमारे जितने भी व्यूवर हैं वो इसके बारे में देखना चाहेंगे। इसके अलावा जितनी भी कल्चर सेंसिटिविटी है हमारे पास कुछ प्रोग्राम कैसे लगाना सीखते हैं, हम यूरिन कल्चर या किसी बॉडी फ्लूइड्स कैसे लगाते हैं, कैसे इसकी प्रोसीजर करते हैं इन बैक्टीरियोलॉजी लैब। नेक्स्ट वीडियो हम ये स्टार्ट करेंगे तो माइकोलॉजी फंगल कल्चर कैसे लगाते हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ होता है हम ग्राउंड सिस्टम करते हैं, और देन इसकी वेट माउंट माइक्रोस्कोपी भी हम करते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम बैक्टीरिया कैसे पहचानते हैं, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी कैसे पहचानते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया इन सब चीज़ों के बारे में, यहाँ तक कि हम यही चीज़ बायोटेक टू EST बारे में अभी आज के लिए इतना ही हम जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अब अपलोड करें तो बिल्कुल आपको सब डिटेल आपको स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देन उसके अंदर फिलिंग कैसे करते हैं, उसका हम IDST कैसे निकालते हैं, उसमें ऑर्गेनियंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब मैं आज बायोटेक टू कम्पैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें हम ID और EST लगाते हैं जनरली ऑटोमेटेड मशीन द्वारा। इससे हमारा टाइम की बचत होती है और इसके कंटेमिनेशन आने के चांसेस कम होते हैं, और इससे एक रिजल्ट भी बेहतरीन तरीके से मिलता है। तो आइए हम आगे इसमें जो बायोटेक ने तो EST अभी लगाने के प्रोसेस से बता देंगे। इसमें साथ में एक मशीन से सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता है, इससे बायोटेक टू PC से होता है। इसके करने से पहले हम आगे की आपको कल्चर सेंसिटिविटी लगाने के प्रोसेस बताएंगे। आइए देखते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम इसके साथ जो प्लेट होती है, पैडिंग होती है जिसमें हम डर रखते हैं, उसमें नॉर्मल सलाइन की भी जरूरत पड़ती है, और प्लास्टिक की नली स्टेराइल ट्यूब यूज करते हैं। उसके अंदर ID और EST जो हमारे पास आती है कैसेट्स उनको यूज करते हैं, और जो हमारे पास कॉलोनी ग्रोथ आती है उसमें से हम कॉलोनी कैसे प्रिपरेशन करते हैं। हमारे पास पूरे अरेंजमेंट है, हमारे अंदर एक बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर एक हमारे पास कंप्लीट एक होना चाहिए। फिर आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं, इसको हम प्रॉपर लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग प्रॉपर इसमें एक्चुअली बारकोड होता है यहाँ पे, ये अलग टाइप बारकोड जो हमारे ऑटोमेटिक उसमें स्कैन कर लेते हैं। इनमें सलाइन होती है हमारे पास, जिनमें नॉर्मल सलाइन होती है, कुछ से परसेंट सोडियम क्लोराइड मिला होता है। इसमें क्या करते हैं 3 to 5 लीटर, जैसे हम सपोज ये हो गया इतना, जैसे हम इसमें एक सलाइन को लेते हैं, इस तरह से सब इनको प्रिपरेशन करने के बाद आगे की तरफ हम आते हैं, धीरे धीरे आते हैं आगे इसमें बैक बनाते हैं। इसके लिए फर्स्ट टाइम आपके पास कुछ अरेंज होना चाहिए। आप माइक्रोम लूप लेते हैं,
जनरली आप स्वेब स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। और नाइक्रोन लॉक इसमें होता है कि जल्दी से खुल हो जाता है और बहुत जल्दी हिट हो जाता है, जैसे हम ये हीटिंग कर रहे हैं। आपके पास इसको हम ठंडा करते हैं। अब हाँ, अब आपकी बात आती है कि आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सी कल्चर की मॉर्फोलॉजी, ग्राम सिस्टेम, इनसे सबसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कुछ LF कॉलोनी होती है या NLF होती है, वो GNB की IDST हम अलग लगाते हैं। GPC की जो IDST होती है वो हम अलग लगाते हैं। सारा करते हैं कोई नहीं, ठीक। बैक्टीरियल के लिए अलग लगाते हैं, ईस्ट के लिए अलग लगाते हैं। अलग अलग इनके डेंसीमीटर हमारे पास डेंसिटी चेक होता है, इसके द्वारा हम ये करते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे ग्रोथ प्लेट कल्चर है, छोटी ये कॉलोनी है। आप कॉलोनी सेलेक्ट करेंगे। आप इनमें IDST आप मार्क कर लीजिए। आपके पास एक डेंसिटी चेक मीटर होगा, ग्रेविटी आप मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे पास डेंसिटी चेक होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ग्लास और प्लास्टिक के लिए हम अलग अलग, ये प्लास्टिक के लिए आप ग्लास से सेट करेंगे तो ग्लास से मैक्रोन चेक कर सकते हैं कितनी स्टेबिलिटी होती है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं अलग अलग टर्बिडिटी जो चेक करने के लिए होती है। ये होती है हमारे पास, जैसे इनसे हम कंपेयर करते हैं। जैसे 0.5 फर्मेंट का हो गया, 0.3 का हो गया, ऐसे इनके द्वारा हम चेक करते हैं। अब इनमें क्या करते हैं, जो हमारे पास ID और ST है, इनमें आप कॉलोनी से चाहे ब्लड अगर हो, मैग्नेटी अगर हो, न्यूट्रिएंट अगर हो, कॉलोनी जैसे आपको जो कॉलोनियाँ लगती हैं पर्टिकुलर आइसोलेटेड कॉलोनी आपको पिक करनी वहाँ से। लाइक ये हमारे पास कॉलोनी से आपने ये पिक किया, देन आप इनके अंदर इनाकुलम दें। इसको आप माइक्रो पिपेट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पिपेट एंड टी करना है। ये हमने एक मिक्स कैविटी। अब आपको कुछ एजेंसी चेक करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट उसमें सलाइन से चाहे तो आप 0 सेट कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये हमारा 0 सेट है। 0 सेट करने के बाद मैंने आपका जो अपने प्रिपरेशन किया है, इनाकुलम दिया है, इस कैविटी आपको चेक करना है। ये जैसे हमारा 0 है, अभी इसमें और भी मुझे कॉलोनी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। देन जैसे इसमें जनरली हम कितना लेते हैं 0.5 to 0.6 इतना हम टर्बिडिटी इसमें मेंटेन करते हैं, मैक थर्मल जिसको बोल सकते हैं। देन इसके बाद जैसे हमारे पास कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आपको इसके अंदर क्या करना है। अब फर्स्ट वाले जैसे आपका टर्बिडिटी मेंटेन किया, अब एक ID होती है, EST होती है। अब ID या आपने ID से आपने अगर GNB का आप लगा रहे हैं 140 माइक्रोलीटर आपको पिपेट लेना है, फिक्स वैल्यू माइक्रो पिपेट 145 माइक्रोलीटर आपको ट्रांसफर करना है ID टू EST। ये हमने ट्रांसफर कर दिया और अच्छे से आपको मिक्स करना है। देन इसके बाद फिर ये आपकी प्रिपरेशन होगी। अब इसमें आप ID GPC होंगे तो आप GP की ID लगाएंगे और EST लगाएंगे। GP की ID इसकी होगी और 280 की जो ये ST होगी। ईस्ट होगा तो थोड़ा सा मैक्सिमम इसके ज़्यादा लेते हैं, 0.7 तक भी लेते हैं। अभी हम GNB के लगा रहे हैं। देन इसमें हमारे पास कुछ कैसे है, हमारे पास बैटेड टू N280 GNB की ID और ST
में लैक्टोज फर्मेंटिंग के लिए हम जनरली यूज कर लें GNP कार्बन नेगेटिव बेसिलाई। इसमें MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन MIC और MDC साथ में हम कर सकते हैं। बायो कंसंट्रेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं। इसमें ये हमारे पास GPC के राउंड पौष्टिक के हैं जनरली ID और EST के। जैसे हम इसको एक आपको प्रिपरेशन के रूप में दिखा सकते हैं। इसको हम आसान तरीके से कट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? EST है। ID में इसी लगाना है और EST आपको इसके अंदर देन आपको इसकी तरह से सीधा ID लगाना है। अभी एक इसको आप थोड़ा सामने दिखाओ ना, कैसे लगानी क्या करना है। एक तरह से इसमें हम आपको एक प्रोसीजर बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में तो नेक्स्ट मीटिंग में जब भी आपसे मिलेंगे इसका आपको हम EST लगा के ऑन बायोटेक 2 पे हम प्रिपरेशन करके आपको दिखाएंगे। अब इसको हमें प्रिपरेशन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। EST लगा बायोटेक 2 पे EST लगा रहे हैं, साइड आगे बढ़ते हैं। अब अगर ID और EST लगा रहे हैं ओके, चाहे तो इसके पहले हम ये हमारे पास बार कोड है, हम इससे भी स्कैन कर सकते हैं। आप करके बताइए कैसे करते हैं स्कैन इसको। नहीं, अभी तो हम जब EST जब लगाएंगे, अभी तो हम आपको डेमो के रूप में दे रहे हैं, लेकिन जब लगाएंगे तो हम इसको स्कैन करके दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे। ये तो हमें अपनी प्रोजेक्ट इसको हमें सबसे पहले उठाना है और देन इसके अंदर हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब इसके अंदर डालने के बाद हमें अभी इसको अभी अंदर रहना है, देन स्टार्ट क्लिक करना है। थोड़ी देर बाद जैसे आप इसको जब कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस, तो यहाँ पर आपका बीप आएगी, अलार्म करेगा। देन आपको यहाँ से इसको उठा के आपको नीचे वाली इसमें ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर में जब ये सील कट जाती है, कैसेट आपकी प्लग हो जाएगी या आपकी रिफिल अंदर मतलब रिफिल इसी में रह जाएगी। देन इसकी प्रोसेस होगी। जब सील होने के बाद यहाँ पे एक अलार्म करती है, रेड कलर का सिंबल आएगा। इसके बाद फिर आपका क्या होगा, आप इसको ट्रे को अंदर से निकाल देंगे और ये जो आपका पोर्शन कट की कैसेट का पोर्शन आपको इसमें नीचे आएगा। ये आप देख सकते हैं बकेट में आपकी गिर जाती है। आप ये वेस्ट करिए, बाद में हम आपको ये ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आप ID और EST बायोटेक 2 की एक सॉफ्टवेयर है, जैसे बायोटेक 2 सिस्टम से और वेबसाइट, यहाँ आप इसमें सॉफ्टवेयर मेमोरी भी इसमें आप के रूप में आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, इस सॉफ्टवेयर से ये देने के बाद फिर उसमें से आप पर्टिकुलर उसमें प्रोग्रामिंग में जाएंगे। आपको जो भी कैसेट नंबर आएगी उसका बार कोड आएगा, उसमें आप SSN नंबर देंगे, पेशेंट की ID देंगे और टाइप्स ब्लड डाल सकते हैं कि हम अपने ब्लड यूज़ किया है कि कुछ बॉडी फ्लूइड्स है। इसमें यूरिन कल्चर का भी जो होती है उसकी EST लगा सकते हैं, बॉडी के अदर फ्लूइड्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप चाहे तो ऑटोमेटिक जो बाइक हमारे पास बैक कलर 3D जो सिस्टम है, उससे जो वाटर पोस्ट होती है उसका भी हम सब कल्चर करने का फर्दर उसका भी EST लगा लेते हैं। या तो फिर आप कन्वेंशनल जो भी आप कल्चर करते हैं उनकी बॉडी फ्लूइड्स को हम EST इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ से आपको लोड करने के बाद फिर आपको इसके बाद फिर इसको कुछ नहीं करना है, आप इसको मिनिमाइज करके आपको छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे चाहें तो आप नेक्स्ट डे इसका EST या ID और EST चेक कर सकते हैं। इसके जैसे कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर, तो फिर आप इनको भी आप फिर फर्दर जो रहता है तो वेस्ट ऑफ डिस्कार्ड कर लो। आज तक की वीडियो में हम यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को किस तरह से अगर कुछ जानकारी लेनी हो, किसी चीज़ की क्वायरी करनी हो, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं या तो हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे इसके आगे की हम वीडियो नेक्स्ट चैनल में आपको जरूर बताएंगे। इतने तक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट बार में जो भी हम वीडियो इसका अपलोड करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और किसी भी चीज़ को जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।
आपने जो हमें अपना टाइम दिया इसके लिए थैंक यू। हम आगे फिर आपसे मिलेंगे और हम आपसे ये पूछेंगे कि इसको कैसे आगे जो प्रोसेस है वो पूरा हम बताएंगे और हमारे जितने भी व्यूवर हैं वो इसके बारे में देखना चाहेंगे। इसके अलावा जितनी कल्चर सेंसिटिविटी है, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम हम कैसे लगाना सीखते हैं, हम इवनिंग कल्चर या किसी बॉडी प्रेस कैसे लगाते हैं, कैसे इसकी प्रोसीजर करते हैं इन बैक्टीरियोलॉजी में। देन नेक्स्ट वीडियो हम ये स्टार्ट करेंगे तो माइकोलॉजी, फंगल कल्चर कैसे लगाते हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ होता है हम ग्राउंड सिस्टम करते हैं और देन इसकी वेट माउंट माइक्रोस्कोपी भी हम करते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम बैक्टीरिया कैसे पहचानते हैं, कॉलोनी मार्कोलॉजी कैसे पहचानते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया इन सब चीज़ों के बारे में, यहाँ तक कि हम यही चीज़ बायोटेक टू पीएचडी के बारे में अभी आज के लिए इतना ही हम जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अब अपलोड करेंगे, बिल्कुल आपको सब डिटेल आपको स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देन उसके अंदर फीडिंग कैसे करते हैं, इसका हम IDST कैसे निकालते हैं, उसमें ऑर्गेनियंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं।